ओम आदिशक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है राहु ग्रह, यानी राहु ग्रह का हमारे जीवन में कैसे भाव, कैसे उनका फल होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द्वादश भावस्थ राहु फल। तो राहु एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह होने के साथ साथ राहु यदि प्रसन्न रहे तो वो जातक को सभी कुछ देते हैं। अब यदि राहु लग्न में रहे, यानी राहु यदि लग्न में हो तो जातक रोगी, अपने कुल में मुख्य, व्यर्थ बहुत बोलने वाले, लालनेत, क्रोधी, कुकर्मी और साहसी होता है। लग्न के द्वितीय में यदि राहु रहे तो चोरी करने वाला, अभिमानी, दुखी का भागी, मत से मांस से धनोपार्जन करने वाला तथा नीच जनों से आश्रित होकर रहता है। यदि वह तृतीय भाव में रहे, यानी लग्न के यदि तृतीय भाव में रहे तो राहु रहे तो उनके भाई के लिए अनिष्ट होता है, परंतु घर में सभी प्रकार का सुख, पुत्र, स्त्री, मित्र होते हैं। यदि उच्च में राहु हो तो हाथी, घोड़े आदि सवारी देने वाले होते हैं। यदि राहु चतुर्थ भाव में हो तो धन और बंधुओं से ही गांव के अनेक एक बगल में अपना बसने वाला, नीच जनों का साथी, चुगलखोर, पापी एवं एक पुत्र वाला और दुर्बल स्त्री वाले होते हैं। यदि राहु पंचम भाव में हो तो पुत्र का नाशक तथा सदा क्रोध युक्त रहता है। यदि चंद्रमा के साथ नहीं हो तो एक पुत्र मलिन, चेष्टा करने वाला होता है। राहु यदि षष्ठ भाव में हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला, पुत्र, धन और सुख भोग देने वाले होते हैं। यदि उच्च स्थिति राहु हो तो सब अनर्थ या अनिष्ट का निवारण करने वाले, पर स्त्रियों से प्रेम करने वाले वो होते हैं। अब लग्न के यदि सप्तम में राहु रहे तो अधिक धन खर्च करने वाले, स्त्री तथा अनेक प्रकार के भोग लाभ करने वाले होते हैं। यदि अनेक ग्रहों से युक्त राहु हो तो उसकी स्त्री पापिनी, कुटिला तथा दुष्ट स्वभाव वाले होती है। अब यदि वह अष्टम भाव में रहे, यानी लग्न के अष्टम में यदि राहु हो तो मनुष्य रोगी, पापी, ढीठ, चोर, दुर्बल, कायर, धनी और मायाजल में पारंगत होता है। लग्न के यदि नवम में राहु हो तो निंद कर्म करने वाले, चुगलखोर, मलिन वस्त्रधारी, अपने कुटुंबियों को प्रसन्न करने वाले, धनहीन और शत्रुओं का भय से युक्त होता है। यदि दसम भाव में राहु हो तो कामी, परधन का लोभी, व्यर्थ बात बोलने वाला, चंचल और दुष्ट होते हैं। यदि एकादश भाव में राहु हो तो वह पुरुष जितेंद्रिय, श्यामवर्ण, सुंदर रूप वाला, वक्ता या वकील, परदेशवासी, चंचल और निर्जल, शास्त्र तत्व का ज्ञाता होता है। यदि द्वादश भाव में राहु रहे तो वह मनुष्य धर्म और धन से वर्जित, अनेक दुख से पीड़ित, स्त्रीहीन, विदेशवासी, सुखहीन, खराब नख वाला और कुरूप होते हैं। तो दर्शक भाई बहन बंधु, इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं कि जैसे कर्म के यदि सत्कर्म करते हैं, सदाचार पर चलते हैं, यदि इष्टों का मनन प्रसन्न करते हैं तो कोई ग्रह कितनों भी वो अशुभ रहे वो हमें उतना खराब नहीं कर पाएंगे। यदि हम इष्ट पर, ईश्वर पर, परमेश्वर पर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास पर चलते हैं, सदाचार, सत्कर्म और सदा जो है आत्मविश्वास के साथ ईश्वर विश्वास एवं जीव सेवा पर लगे रहें, तो ग्रहों का पावर नहीं है, ग्रहों का कोई शक्ति नहीं है कि वह पूर्णतया उसको चंचल या किसी दुख, रोग, शोक से उसको ग्रसित कर पाएगा। इसलिए मन तन से ऐसा कुछ कर्म नहीं कीजिए ताकि लोगों को दुख, कष्ट, दर्द या पीड़ा पहुंचे। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं मित्रों से विशेष आग्रह है, इसके आगे का वीडियो में मंगल के बारे में चर्चा करेंगे।
जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।